चंपक को लपेटेंगे, बड़े दिन हो गए उसने पार्टी नहीं दी है। सही कह रहे हो। उसका देख लास्ट ईयर प्रमोशन भी हुआ था और उसका एक बेबी भी हुआ है, तो वो कहता है वो प्रमोशन के पैसे लग गए बेबी में। यार ये कोई जवाब है? ये खर्चे तो ऊपर नीचे होते ही रहते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हो यार। भाई तो कल पकड़ लो, कल सैटरडे है, सही कह रहे हो। उसको ये बोलियो कि हम पार्टी दे रहे हैं, ठीक है, और पार्टी भी ले लेंगे हम और फिर उससे पे करवा लेंगे। ऐसा कर लेते हैं। तो अच्छा, ओ सॉरी, कैमरा ऑन रहेगा। एक्चुअली हम नीचे आए थे ये डिस्कस करने के लिए कि आज मार्केट ने कैसा बिहेव किया। मेरे साथ अमित है। अमित इज़ द राइट कैंडिडेट फॉर दिस टॉपिक। व्हाई? बिकॉज अमित इज़ डूइंग ट्रेडिंग फ्रॉम लास्ट 5 years and he is a sustainable trader. He stays in a market calmly, swiftly. He knows the market properly. Earlier when he started doing the market, he has no clue what the market is all about. What are the fundamentals? What are the technical? There are a lot of studies behind the market when you actually get into market. So gradually, eventually, he learned a lot of things, and now he stays at a point where he could say, now this is the right time to get into market, or probably you could not say, or this is the right time to exit from the market, and rest everything. So Amit is very qualified for this discussion. Amit is with me. Amit अपना आपको एक्सपीरियंस थोड़ा सा बताएंगे मार्केट का, कि मार्केट कैसे बिहेव करती है और हमें मार्केट के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। पहले तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कि मार्केट में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और आना चाहिए तो किसको आना चाहिए, राइट। ये एक स्टडी है, ठीक है, एक प्रैक्टिस है जो 2-3 साल कम से कम लेती है, उसके बाद हम आते हैं उसमें, राइट। बट लोग काफ़ी जो है ना रेंडमली मार्केट में बहुत जल्दी आ जाते हैं, राइट। और फिर उसके बाद जो है लॉसेस करते हैं और बाहर निकल जाते हैं। सबसे बड़ा तो यही है कि अगर आपको मार्केट समझने नहीं आ रही तो आप बिल्कुल भी मार्केट में मत आओ। अगर आपके इनिशियल स्टार्टिंग में लॉसेस हो रहे हैं तो अवॉइड करो मार्केट को फॉर अ टाइमिंग। इसमें समझने का क्या है? वो तो चार्ट्स हैं, ग्रीन और रेड कैंडल्स हैं। अगर ग्रीन बन रही है तो मार्केट ऊपर जा रही है, रेड है तो नीचे आ रही है। अगर हम एज ए लेमैन समझने की कोशिश करें इस बात को, आप भी यही देखते हैं, मैं भी यही देखता हूँ, इसमें समझना क्या है? समझना ये है, क्योंकि वही चीज़ समझनी है, क्योंकि टेक्निकल आप जाते नहीं हो ना, राइट। टेक्निकल समझना बहुत क्या मतलब, मुझे कोडिंग सीखनी पड़ेगी? नहीं, टेक्निकल मीन्स हो गया मार्केट के टेक्निकल्स। मार्केट के टेक्निकल लाइक ट्रेंड लाइन कहाँ है, सपोर्ट कहाँ है, रेसिस्टेंस कहाँ है, ओके, ठीक है, और मार्केट बिहेव कैसा कर रही है उनके ऊपर। बिकॉज ऐसा नहीं है कि मार्केट अगर साइडवेज ही चल रही है तो वो कभी ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। मतलब इतनी स्टडी करनी पड़ेगी, बिल्कुल उसका करनी पड़ेगी, बिहेवियर समझना पड़ेगा। बिल्कुल, वो समझ ले एक तरीके से आपकी बिल्कुल बहू है, आपकी गर्लफ्रेंड तो छोड़ो, हर किसी ट्रेडर की सेकंड वाइफ है मार्केट। यार ऐसा मत बोलो, मेरी वाइफ ने सुन लिया, वो मेरे को कभी मार्केट खोलने नहीं देगी। अच्छा, देखो, आपकी शादी हो गई है अदरवाइज? नहीं, अमित की शादी नहीं, मेरी हुई फर्स्ट वाइफ ही है। और इन्होंने पहले मार्केट से शादी कर ली है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है, वो ये है कि पता नहीं शादी होगी कि नहीं होगी। अगर सेकंड वाइफ ने स्लैक छोड़ा तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। राइट, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि बहुत सारे फेजेस हैं जो लाइफ में देखने पड़ते हैं एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर, प्रो ट्रेडर कह लो आप, या सक्सेसफुल ट्रेडर कह लो, राइट। तो मार्केट इज़ नॉट दैट ईजी जो सोशल मीडिया पे दिखाई जाती है, आए पैसा कमाए और गॉन, ठीक है, घूम रहे हैं, वॉशरूम में नहा रहे हैं, पैसा बन रहा है, तो पता नहीं सपनों में ही होता होगा मेरे ख्याल में तो ऐसा। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो अमित। मुझे याद है वो दिन जब आप मेरे पास आए थे ये कहते हुए कि एक बंदा है टेलीग्राम पे जो वो टिप्स देता है। डू यू रिमेंबर दैट डे? बिल्कुल, मैं भी थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया था। अच्छा, फिर मुझे थोड़ा सा डाइसी भी लगा था। अगर मार्केट की कोई इतनी नॉलेज रखता है, उसको इतना ज्ञान है, तो वो बांट ही क्यों रहा है? वो मार्केट से कमा क्यों नहीं रहा है? उससे सब्सक्रिप्शन, एज ए सब्सक्रिप्शन लोगों से पैसे क्यों लेने हैं, राइट। जो अमित ने यहाँ पे एक पॉइंट बोला कि फैंसी मनी जो आप सोशल मीडिया पे देखते हो, वो कहीं ना कहीं तक वो आपके लिए एक स्केप गोट है, आपको वो फंसाया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए उसको। बिल्कुल, टिप्स को तो बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज जब वो लॉसेस हो जाएगा तो वो आपके सामने साथ में नहीं खड़ा होगा, राइट, ठीक है। वो सिर्फ तब तक है जब तक आपका प्रॉफिट हो रहा है या फिर आप उसके साथ जुड़े हुए हो, राइट, ठीक है। क्योंकि आपका लॉस होता है, आपको लगता है वो आपकी गलती की वजह से हुआ है। बिल्कुल, और आपको हमेशा यही लगता है, ऐसे में मैं क्लियरली बताता हूँ आपको कि या तो ये आज ये हो गया, इसकी गलती थी, आज इसकी गलती थी। आप हमेशा या तो मार्केट में गलतियाँ ढूंढोगे या अपनी में गलतियाँ ढूंढोगे, बट आप कभी ये नहीं मानोगे कि हाँ सब कुछ ही गलत है, ठीक है, मुझे सब कुछ करेक्ट करना है फ्रॉम जीरो, फ्रॉम स्क्रैच। राइट। अमित, मैंने भी काफ़ी टाइम तक मार्केट किया। मैं बहुत इंक्लाइन नहीं हूँ टुवर्ड्स द मार्केट, तो मैं बहुत कम टाइम दे पाता हूँ मार्केट को। लेकिन जितना भी मैंने टाइम दिया मार्केट को, तो मुझे ये समझ में आया कि मार्केट को आपको पहले पालना पड़ेगा, उसको एक बच्चे की तरह आपको समझना पड़ेगा। आप अनप्लान्ड, अनप्रिपेयर्ड
विदाउट नॉलेज वहाँ पे नहीं जा सकते। इट इज़ लाइक या तो आप गैम्बलिंग करोगे या अपने पैसों को अपने सामने रख के जला रहे हो, राइट। अगर आपके पास इतना जिगरा है, इतनी हिम्मत आप रखते हो तो फिर ठीक है, आप चले जाओ। बिल्कुल ठीक है। जब बंदा रिवेंज ट्रेडिंग करता है मार्केट के साथ या मार्केट के साथ लड़ता है, तो आप सोचो कि आप समुंदर से लड़ सकते हो कभी, वाओ, राइट। और मार्केट इट्स नॉट गेम, ठीक है। आपको जब तक कार चलाने नहीं आएगा ना, तब तक गाड़ी ठोकोगी हमेशा। दैट्स ट्रू, ठीक है। सो मैं इतना सही कहना चाहूँगा इस बारे में कि जब तक आप कार चलाना सीख नहीं लोगे तो आप हमेशा ही ठोकोगे गाड़ी। करेक्ट। ये बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया अमित ने यहाँ पे, मेरे लिए भी एक टेक अवे है समझने के लिए। कार हम या तो एक पार्क में सीखते हैं या फिर किसी ड्राइविंग स्कूल में सीखते हैं, और जब हम रोड पे आते हैं तो ये दोनों ही बड़ी अलग बातें होती हैं। आप बड़े कंट्रोल्ड मैनर में होते हैं जब आप किसी ड्राइविंग स्कूल में सीखते हैं या फिर आप किसी पार्क में सीखते हैं। Exactly. बट आप जब रोड पे आते हैं तब आप एक्चुअली जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको फेस करते हैं और उनको आप अवॉइड करते हैं। उनके साथ आपको समझना पड़ेगा कि वाकई आप कितना ट्रेंड है। मार्केट भी इसी तरीके की है। जब आप पेपर ट्रेडिंग करते हैं तो आपके इमोशंस अलग हैं, जब आप लाइव मार्केट में आते हैं आपके इमोशंस बिल्कुल अलग हैं। आपके सेंसेस, आपका माइंडसेट, माइंड फ्रेम, सब कुछ अलग हो जाता है। वो दुनिया ही अलग लगने लग जाती है जितनी देर आप ट्रेड में बैठे होते हैं। कि आप मुझे अमित क्या बताएंगे उस इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जाए, या फिर क्या प्रिपरेशन की जाए कि आप अपनी सांसों को रोक पाओ जितनी देर आप ट्रेड में बैठे हो। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ ना, ट्रेड का मेरा कहने का मतलब क्या है। मेरा ट्रेड का कहने का मतलब यहाँ पे FNO से है कि इक्विटीज़ में क्या है, इक्विटीज़ में आप कहीं ना कहीं प्लस माइनस में रहेंगे और वो बड़ा प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस होगा आपका, और वो काफ़ी मैनेज्ड होगा। बट जब हम बात करते हैं डेरिवेटिव्स, FNO की, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो अमित आप क्या बताएंगे वो इमोशंस को कैसे कंट्रोल करके हम चलें? देखो, पहला तो सबसे पहली चीज़, पेपर ट्रेडिंग गलती से भी मत करो। क्योंकि पेपर ट्रेडिंग में आप राजा हो, राइट। आप हमेशा विन सिचुएशन में ही रहोगे। वाओ, ओके। तो इमोशंस कहीं जहाँ जुड़ते हैं ना, वहाँ सब कुछ उल्टा हो जाता है। और मार्केट साइकोलॉजी और इमोशंस, सबसे बड़ा जो आपको कंट्रोल करना है मार्केट में आने, वो है साइकोलॉजी और इमोशंस। और वो जब तक आप छोटी छोटी ट्रेड से स्टार्ट नहीं करोगे, करेक्ट करना मुझे सम अगर मैं गलत हूँ तो कहीं, तो जब तक आप छोटी छोटी ट्रेड से स्टार्ट नहीं करोगे ना गाइज, मुझे नहीं लगता कि आपको वो प्रैक्टिस, वो कंट्रोल आ पाएगा। ठीक है। जैसे गाड़ी चलाना, मैंने एग्जांपल दिया था कि गाड़ी चलाने का, तो वो धीरे धीरे सीखते हैं हम, राइट। ये नहीं होता स्टार्टिंग में ही 100 की स्पीड में चलाने लगे या फिर 120-30 पे पहुंच गए। ठीक है। तो स्लोली स्टार्ट करो, फिर पिकअप पकड़ो। जब आपको लगे कि यार मैं 3 मंथ्स प्रॉफिटेबल रहा हूँ या फिर मुझे समझ नहीं आई है मार्केट, ठीक है, तब आप एक कैपिटल इन्फ्यूज़ करो बड़ा। राइट। बहुत अच्छी बात बताई यहाँ पे अमित ने कि आप एक स्मॉल कैपिटल के साथ आइए, रिस्क को मैनेज करके आइए, अपने एपेटाइट को समझते हुए आइए और चंक्स में खेलिए। आपको ज़रूरत नहीं है हर बॉल पे छक्का मारने की। करेक्ट मी इफ आई एम लगता भी नहीं है शायद मेरे हिसाब से। एब्सोल्युटली करेक्ट। वो फ्रंट फुट पे आप आगे सोचे छक्का मारे तो आई एम सॉरी, राइट। कभी लग जाए वो एक अलग बात है। पेपर ट्रेडिंग में लगता है हमेशा। हाँ, पेपर ट्रेडिंग में इमोशंस अलग होते हैं। अमित, आप न्यूबीज़ के लिए क्या बोलेंगे? जैसे आजकल मैं देखता हूँ बहुत इन्फ्लुएंस्ड हैं सोशल मीडिया से, पेपर मीडिया से, अदरवाइज ऑल्सो। और न्यूबीज़ से मेरा रेफरेंस है कॉलेज गोइंग किड्स, जिन्होंने अभी कॉलेज स्टार्ट किया है या पास आउट हो गए हैं और वो मार्केट में घुस जा रहे हैं, जो भी पैसा उनके पास है। कई बार तो यहाँ तक देखा गया है कि वो अपने फ़ीस को पैसे भी मार्केट में लगा देते हैं कि वहाँ से हम डबल करके फ़ीस दे देंगे और वो पैसा हम यूटिलाइज कर लेंगे। कई बार तो ये भी देखते हैं हम कि वो पेरेंट्स से पैसा उठा लेते हैं किसी न किसी चीज़ को बोल के, और मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो सोचते हैं कि आज 10 का 20 हो जाएगा, 10 दे देंगे, 10 हमारे पास रहेगा। और शायद ऐसा कभी होता नहीं है। नहीं, ऐसा कभी होता नहीं। मैंने पीछे एक न्यूज़ पढ़ी थी जहाँ पे एक स्टूडेंट ने अपने फादर के 45 लाख को मार्केट में लगा लिया था, और वो 45 लाख थे उनकी सिस्टर की शादी के लिए, राइट। और वो सारा पैसा वाइप आउट हो गया और उस बेचारे बच्चे ने सुसाइड कर लिया क्योंकि वो हेल्पलेस हो गया था। उसको समझ ही नहीं आया कि अब मुझे आगे क्या करना है। थोड़ा पैसा इन्फ्यूज़ किया, वाइप आउट हुआ, फिर थोड़ा किया, करते करते एक रिवेंज ट्रेडिंग की तरह हो गया, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले मेंशन किया, और 45 लाख रुपीज़ वाइप आउट हो गए, राइट। तो ये बड़ा ही मुश्किल हो जाता है कंट्रोल करना सिचुएशन को। तो मुझे लगता है फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप अवॉइड करिए मार्केट को, जितना आप हो सके अवॉइड करिए। क्योंकि आपको क्या लगता है कोई अपना ATM खुला छोड़ के ऐसे ही जा रहा है?
That's Correct me true. if I'm wrong. That's true. That's Right. really true. आप जाएंगे और आप पैसे लेके आ जाएंगे, दैट्स नॉट ईजी। एक किसी डिग्री को लेने के लिए आप कितनी पढ़ाई करते हैं, आप अपनी स्कूलिंग करते हैं जहाँ पे आप 14-15 साल देते हैं, फिर आप ग्रेजुएशन करते हैं, फिर प्रोफेशनल डिग्री लेते हैं, मास्टर्स तक करते हैं, फिर इंटर्नशिप भी करते हैं। इतना पढ़ने के बाद आपको कहीं जाके 25, 30, 35 हज़ार की नौकरी शुरू होती है और ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ती है बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, योर डोमेन एंड एक्सपर्टाइज। आपको क्या लगता है कि आप 3 दिन कोई न्यूज़ देखेंगे, किसी से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे और मार्केट में आएंगे और लाखों रुपए बना देंगे? आई एम सॉरी, यू आर मिस्टेकन, राइट? गाइस एब्सोल्युटली राइट, ऐसा नहीं होता है। आप समझिए मार्केट को, थोड़ा सा मैं टेक्निकली जाऊँगा। इतने बड़े बड़े ऑपरेटर्स बैठे हैं, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स बैठे हैं, क्या वो ऐसे ही आपको पैसा ले जाने देंगे अपना? दैट्स ट्रू। इनफैक्ट वो आपके पैसे से ही तो पैसा बना रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप मार्केट बिल्कुल। में आए। वो क्योंकि उनका कंपटीशन किससे है? रिटेलर्स। रिटेलर्स ही तो हैं जो उनको बड़ा कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके। वो एक समुंदर है, आप जाते हैं एक बाल्टी पानी लेके और वो एक बाल्टी पानी भी आप समुंदर को दे आते हैं, इवन आप भी डूब जाते हैं। आप भी डूब जाते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट? तो अमित तो बच गए हैं जैसे तैसे, ये डूबे नहीं है, राइट? तो अमित ने सोचा कि यार एसएम, इस पे थोड़ा सा एक अवेकनिंग वीडियो बननी चाहिए। अगर हम किसी को मोटिवेट कर पाएँ या बता पाएँ हमारे एक्सपीरियंसेस के हिसाब से, तो बिल्कुल बताना चाहिए एक अवेयरनेस की तरह कि आप मार्केट में आ रहे हैं तो सबसे पहले तो आप आइए मत। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप आइए ही मत। आपको क्यों आना है मार्केट में? आप अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, अपने करियर पे ध्यान दीजिए। आप मार्केट में आ जाएंगे, आप कहीं के नहीं रहेंगे। कहीं के मतलब कहीं के नहीं रहेंगे। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। दैट्स ट्रू, क्योंकि विदाउट स्टडी 3 इयर्स इन्वेस्ट किए बिना आप मार्केट में कुछ नहीं कर पाएंगे, ये फैक्ट। जो भी नहीं, 3 साल क्यों? साल भर में नहीं सीख सकते? नहीं, साल भर में नहीं सीख सकते गाइस। बिल्कुल मैं बोलना चाहूँगा, साल भर में गाइस आप बिल्कुल मार्केट नहीं सीख सकते। ठीक है, हो सकता है इन्होंने 3 साल ही लिए होंगे सीखने के लिए, इसलिए इन्होंने 3 साल नहीं बोला। नहीं, 3 साल मिनिमम इसलिए हम कह के चल रहे हैं। इस वीडियो में मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि आप स्टडी करोगे, राइट? डॉक्टर की स्टडी होती है, डॉक्टरेट की स्टडी होती है। अब जाते हो, पढ़ते हो 2-2.5 साल, ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस करते हो तो हो जाते हैं ना 3-4 साल, 5 साल, राइट? तो मार्केट भी वही है गाइस, मार्केट कोई अलग नहीं है। मार्केट में ये नहीं कि आज आप आए और कल पैसा बनना स्टार्ट हो गया, ट्रू। ठीक है? True. सो मार्केट को समझना, मार्केट की स्टडी करना, ठीक है, और कम से कम 3 से 4 फेसेस देखना मार्केट के मेजर, तब आपको पता लगेगा कि हाँ एक्चुअल मार्केट किस तरीके से वर्क करती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे वो ट्रेड चल रही थी आपकी, बंद कर दी? नहीं और शिट, ओह माय गॉड, होने अभी तक बिल्कुल होने। गाइज थोड़ा सा हमें ज़रूरी काम आ गया है, हमें ऊपर जाना पड़ेगा अभी ऑफिस में। करते हैं हम आपसे बाद चलो में जी। बात।